नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज का विषय हमारा काफी संजीदा है। समस्या में नहीं अंतर, झारखंड में जंतर मंतर। जंतर मंतर क्या? दिल्ली में एक स्थान है जहां पर देश भर के प्रदर्शनकारी अपने मुद्दों पर समाज और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रदर्शन स्थल की एक जगह है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति सामूहिक रूप से व्यक्त करने की भी सहूलियत है, व्यवस्था है। तो दिल्ली में वो स्थान है। वो जंतर मंतर पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह क्या है? सुर्खियों में रहने की वजह छात्र आंदोलन है। वो छात्र जो भविष्य को लेकर बड़े सपने देखते हैं, वो छात्र जिनके आधार पर देश और समाज अपने सुखद भविष्य के सपने देखता है, वो छात्र अपने वर्तमान से असंतुष्ट है। असंतुष्ट इसलिए है कि उन्हें लग रहा है कि जो देश के हालात हैं वो उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। प्रतिभाओं को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के तहत जो अवसर मिलने चाहिए, उनकी प्रतिभाओं का जो निर्दोष तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए, जो अवसर उनके सामने सृजित होने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी हो रही है। खासतौर पर छात्रों का आक्रोश परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर रहा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में हो, चाहे कोर्सेज के संदर्भ में प्रवेश परीक्षा को लेकर। इसी अराजकता को मुद्दा बनाकर छात्र दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक मंच उपलब्ध कराया था और उसके माध्यम से जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा। उसकी परिणति देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुई। वो छात्र आंदोलन कांग्रेस जनता पार्टी का आह्वान पर जो था वो तो समाप्त हो गया, पर विपक्षी दल उसे हथियार बनाए हुए। विपक्षी दलों ने अब मुद्दा इस आधार पर बड़ा चढ़ाकर रखा हुआ है कि छात्रों पर बर्बर तरीके से पुलिस कार्रवाई हुई। उस पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था, इस प्रकार के हालात क्यों बने, इसके संदर्भ में बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा घटक है, उसका शुरुआत से नजरिया यह था कि ये छात्र आंदोलन नहीं बल्कि एक प्रायोजित आंदोलन है। देश विरोधी तत्व इसमें शामिल हो गए हैं। छात्रों के स्थान पर कई अराजनैतिक और अराजक तत्वों के द्वारा इसमें हिस्सेदारी है और विपक्ष पीछे से इनको हवा दे रहा है, क्योंकि उससे खुद तो देश में माहौल बनाया नहीं जा रहा सत्ता विरोधी, लेकिन यह इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये सवाल भी बार बार उठा के इसमें नीट के छात्र कहां है? नीट के छात्र तो इस आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है, जिसे नीट प्रवेश परीक्षा को मुद्दा बनाया हुआ है। पर जो कुछ भी रहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आंदोलनकारी छात्रों के आगे झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। पर वहां से चला हुआ मामला अब झारखंड में शिफ्ट हो गया है। झारखंड, यहां पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ महत्वपूर्ण घटक के तौर पर कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी है। अब झारखंड में छात्र आंदोलन पर है, तकरीबन 3 हफ्ते होने को है। उन छात्रों का आरोप है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जमकर धांधली हुई है। जेपीएससी को वो निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और परीक्षाएं जिनको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं और इसके संदर्भ में सीबीआई की जांच चाहते हैं। शुरुआत में इस आंदोलन को जैसे केंद्र ने तवज्जो नहीं दी थी, वैसे ही राज्य सरकार ने भी तवज्जो नहीं दी, पर भाजपा ने इसे हाथों हाथ लिया और भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी को पूरे देश में छात्रों के संदर्भ में समस्या दिख रही है, पर झारखंड के संदर्भ में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा। सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बाकी जगहों के संदर्भ में तो राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, पर रांची के समय पे अगर बात आ रही है तो मिमिया भी नहीं रहे। पर आज रांची की गूंज देश में सुनाई दी, क्योंकि जैसे संसद पर प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़े थे, वैसे ही आज झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलनरत छात्र सामूहिक रूप से विधानसभा की ओर बढ़ चले। जो दृश्य दिल्ली में दिखा था वो रांची में दिखा। पुलिस लाठियां बांधती हुई दिखाई दी, वाटर कैनन चलाती हुई दिखाई दी, आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए दिखाई दी। तो मामला यह है कि आखिर देश का युवा इस प्रकार के रास्ते को अख्तियार करने के लिए बाध्य क्यों हो रहा है? सरकारें किसी की भी क्यों ना हो, क्या इस देश के छात्रों में, इस देश के युवाओं में वर्तमान व्यवस्था को लेकर असंतोष इतना गहरा गया है कि वो अब सड़क पर ही समाधान तलाश रहा है?
संसद और विधानसभाओं में चर्चा के स्तर पर तो कोई गुंजाइश दिख नहीं रही। आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? क्या वाकई छात्र अब सड़क पर आ गए या राजनीतिक दलों का औजार अब छात्र बन गए? विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से दिल्ली में छात्रों के साथ अपने आप को खड़ा होते हुए दिखाया था, रांची में उतनी ही दमदारी और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी को इस बात की शिकायत थी दिल्ली में कि राजनीतिक दल इसमें रोटियां सेक रहे हैं, बाबूलाल मरांडी से लेकर बाकी भाजपा के तमाम दिग्गज नेता रांची में वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्या दिल्ली में विपक्षी दल गलत थे या रांची में भाजपा गलत है? या कुल मिलाकर दौर वो आ गया जिसमें निर्वाचित सरकारों के प्रति युवा का भरोसा ही खत्म हो गया और वह अपने तरीके से समाधान खोजने की कोशिश में। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रजत जसूजा जी हैं, युवा हैं, कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज है, प्रवक्ता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अशोक वड़ाई जी हैं, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसके प्रतिनिधि हैं। और साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, जो ऐसे मुद्दों पर काफी तटस्थ तरीके से अपनी बात रखते हैं। चर्चा की शुरुआत भाजपा प्रवक्ता से करते हैं, क्योंकि भाजपा बैक सीट पर नहीं फ्रंट सीट पर दिखाई दे रही है। तो क्या अशोक जी, दिल्ली में जब छात्र आए तो वो उपद्रवी थे, अपराधी थे, अराजक थे। रांची में छात्र आए तो देश का भविष्य हो गए। दिल्ली में अगर विपक्ष साथ आया तो देश विरोधी ताकतों के साथ हुआ। आप अगर रांची में आ गए तो देश समर्थक हो गए। यह अंतर किस लिए? या विपक्ष के साथ हिसाब चुकता करना था? दिल्ली में जो उन्होंने हिसाब अधूरा छोड़ा था, रांची में आप चुकता करने आ गए। कहानी क्या है? और अशोक जी, देखिए, छात्र विषय को लेकर हमारा मत एक है। दिल्ली के जंतर मंतर का विषय हो या रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम का विषय हो, छात्र की भावनाओं की कद्र हमारी पार्टी भी करती है, हमारी सरकार भी करती है। जंतर मंतर के विषय पे हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि जंतर मंतर में जो मांगे रखी जा रही थी, जो छात्र लोग एकजुट हो रहे थे, वो कहीं से गलत है। हम मुट्ठी भर लोग जो अराजकता का माहौल पैदा किए थे, उनके बारे में हम ही नहीं, देश भर के कई लोगों ने उसके ऊपर आलोचना किया। आज विषय हम लोग जिस पे चर्चा करने बैठे हैं वो रांची में जिस तरह से लाखों की तादाद में आज एक तरह से महारैली का आयोजन किया गया था जेपीएससी जेसीसी अभ्यर्थियों के द्वारा में। उनकी तो साफ मांग थी कि जेपीएससी जेसीसी में ये कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार में 2019 से लेकर 2026 तक, वो चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो चाहे जेसीसी की परीक्षा हो, और या तो पूरे प्रकरण में जो अनियमितता हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जो पेपर लीक के मामले सामने आए, सभी को रद्द करना है। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करना है। तो यही दो विषय को लेकर झारखंड के लाख आज रांची में जुटे थे और शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से, बिना कोई अराजकता का माहौल पैदा किए हुए वो लोग विधानसभा मार्च की ओर कूच किए हुए थे। लेकिन देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर और रांची में हो जाता है वो लोग छुमंतर। आज वही लोग जो छात्र के बारे में बड़ी बड़ी आंसू बहाते थे, जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री आवास जी के सामने तक और पार्लियामेंट के बाहर और अंदर में, वो लोग, उनकी सरकार जब यहाँ है, राहुल गांधी जी की सरकार है, जेएमएम हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तेजस्वी यादव जी की सरकार है, लाठी चार्ज किया गया, दौड़ा दौड़ा कर उनको मार पीट कर घायल किया गया, वाटर कैनन छोड़े गए, टीयर गैस छोड़े गए, और यहां तक कि पकड़ के उनको बेरहमी से मारा गया। 20 से अधिक छात्र घायल है। और मैं अभी करंट की मैं अपडेट दे दूं कि विधानसभा गेट के पास में अभी भी छात्र हजारों की तादाद में जुटे हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं, और उसको दौड़ा कर अपराधी के जैसा मारने का काम कर रही है। 5 मिनट पहले की घटना है। तो मेरा सवाल यही है कि राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी और कॉकरोच जनता पार्टी के मेरे साथियों से कि आप जंतर मंतर के विषय पे आप पूरे छात्र के भावनाओं के अनुरूप आप आगे काम करते, एक्ट करते हैं, लेकिन जहां रांची की बात आती है, झारखंड की बात आती है, तो वहां पर आपका मुंह में दही जम जाता है। हम सवाल यही तो पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर में नहीं, लेकिन मेरा पूछना यह है अशोक जी, क्या आज आप ये मानने को तैयार हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र जुटे थे वो जायज मुद्दे पर थे, वो छात्र ही थे, छात्रों के मुद्दे एकदम गंभीर थे
आपकी मौजूदा सरकार ने उन विषयों को समय रहते वैसे ही संज्ञान में नहीं लिया था जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व के द्वारा संज्ञान न लिए जाने का आरोप आप लगा रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस का व्यवहार वैसा ही बर्बर था जैसा आपका आरोप है कि आज रांची में पुलिस के द्वारा निहत्थे छात्रों के ऊपर ज्यादती की गई? क्या इस संदर्भ में आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं? और क्या आपका मानना यह है कि जो गलती आपसे हो गई वही गलती रांची में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयुक्त सरकार की जा रही है? हिमांशु जी, अगर आप तुलनात्मक बातें करेंगे तो तुलनात्मक बातें में जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के मामले में अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। देश के छात्रों की भावनाओं थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देनी चाहिए। देश के छात्रों की भावनाओं थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। देश के छात्रों की भावनाएं थी कि जो भी गुनाहगार है, दोषी है, एनटीए के अधिकारी से लेकर पेपर लीक करने वाले लोग, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे और उसको सजा मिले, जेल के अंदर जाए। और तो और पेपर लीक के मामले में एक रिफॉर्म हो, एक सुधार हो, तो उसको लेकर भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल लेकर आया। मैं अब अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं। भारत सरकार ने जवाबदेही तय करते हुए पूरे विषय पर छात्रों के साथ संवाद किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, एंटी पेपर लीक बिल बनाया गया और जो दोषी थे उनको पर कार्रवाई की गई। अब मैं आता हूं झारखंड में। झारखंड सरकार अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की है, जिसका नतीजा और खमियाजा आज झारखंड के छात्र उठा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी अगर होती है सरकार में, हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार में, तो हेमंत सोरेन जी प्रधानमंत्री के सम्मुख आते और एक गार्जियन के जैसा संवाद करते कि हाँ, सरकार संजीदगी के साथ में आपके विषय को देख रही है। लेकिन हेमंत सोरेन जी 16 दिनों तक गायब रहते हैं। और तो और जब छात्र मांग कर रहे हैं कि छात्र बोल रहे हैं कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जितने घपले घोटाले हुए हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये छात्र बोल रहे हैं कि 2019 से लेकर 2026 तक पूरे परीक्षा में जो धांधली हुई है, पूरे सत्ता पे बैठे हुए लोगों के निर्देश पर जो जिस तरह से जो मामले सामने आए कि सत्ता के संलिप्तता के आधार पर सीटों को बेचा गया है करोड़ों लाखों रुपया में, उस पर अकाउंटेबिलिटी लेते हुए सरकार दोषी को सजा दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे और रिफॉर्म जेपीएससी, रिफॉर्म जेएसएससी की बात करे। लेकिन यह सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने से भाग रही है, जिसका खमियाजा आज सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से छात्र जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी मारा जा रहा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। और तो छात्र भी आर पार के मूड में है, आर पार के मूड में है। वो राहुल गांधी जी हेमंत सोरेन जी से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल जी आप प्रयागराज आते हैं, प्रयागराज से चंद किलोमीटर की दूरी पे रांची है, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ती है आपके 4 घंटा लगेंगे, लेकिन रांची आने में 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी को शायद रांची उसके डिक्शनरी में नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि झारखंड रांची के छात्रों की गूंज राहुल गांधी जी के कानों तक नहीं पहुंची है। और तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान झारखंड रांची आते आते उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है। अच्छा अशोक जी, आपने इतने विस्तार के साथ सारी बात बताई और बार बार आप कह रहे हैं कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार रांची की पुलिस ने किया, पर एक तो आपने नहीं बताया कि दिल्ली की पुलिस के व्यवहार को लेकर आप क्या बोल रहे हैं। अभी तक गोली तो नहीं चली है यहाँ पर, एक। दूसरा आपने बताया कि हमने अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात की। आप तो पूर्व शिक्षा मंत्री अमित शाह को मसीहा के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं, संसद परिसर में उनके लिए तालियां बजाई जा रही है, अभिनंदन किया जा रहा है। अगर उन्हें जिम्मेदार माना गया, उनकी जवाबदेही रही, तो इसमें तो शर्मिंदा होना चाहिए। पर आप तो ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर उनके नेतृत्व में नीट परीक्षा निरस्त हुई तो ये उपलब्धि के तौर पर दी। इस उपलब्धि के लिए धर्मेंद्र प्रधान का सार्वजनिक अभिनंदन है। संसद परिसर में जिस तरह के उन्हें गमछे पहनाए जा रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी, इसको जवाबदेही कहते हैं अशोक जी। झारखंड के विषय क्या आ रहा है पता है? हेमंत सोरेन जी से जब बात किया जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं, उनके मंत्री, 4 मंत्री को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कहना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये जेपीएससी की जवाबदेही बनती है, इसलिए जेपीएससी के चेयरमैन और उनके सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा। ये सरकार में बैठे मंत्रियों का कहना है, जिसको हेमंत सोरेन जी ने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि इनके अलग अलग राज्यों में इनके सिद्धांत बदल जाते हैं, इनके आइडियोलॉजी। अभी आप झारखंड के पीछे मत छुपिए। अभी जो सवाल है ना, जो आपने एक बड़ी जिम्मेदार बात कही, जब प्रवक्ता इतनी जिम्मेदारी से बात करते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपसे जानना चाहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए या केंद्र सरकार के लिए कोई उपलब्धि के तौर पर था?
धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस रूप में मसीहा के तौर पर काम किया था कि आपको इस रूप में उनको प्रदर्शित करना पड़ा, उनके समर्थन में खड़ा होना पड़ा, इसके संदर्भ में तो बताइए ना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जो काम किया था वो ऐतिहासिक है, उस पर कोई कटाक्ष नहीं हो सकती है, लेकिन छात्रों की भावनाओं अरे छोड़िए अशोक जी, मेरा सोई जी के कार्यकाल में 2024 की भी नीट परीक्षा के संदर्भ में सवाल रहे, यूजीसी के संदर्भ में रोल बैक सरकार को करना पड़ गया जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए। 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में कंप्यूटर के हवाले छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कर दी, पूरे रिजल्ट बदलने पड़ गए। आप बता रहे रिफॉर्म के संदर्भ में, तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? अगर धर्मेंद्र प्रधान का काम वाकई आप मानते इतना बेहतर था, इतना अभूतपूर्व था, इतना सराहनीय था, तो फिर जाके उनको इस्तीफा क्यों कराया? आप इतने कमजोर क्यों हो गए? जो इतना बेहतर कार्य करने वाले सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए तैयार हो गए, अगर उन्होंने काम इतना ही बेहतर किया था। दबाव में आ गया जी। मैं बैठा हूं, पूरे प्रदर्शन को पिछले 16 दिनों से अपने आंख से देख रहा हूं और सरकार के भी विषय को मैं ध्यान से देख रहा हूं। सरकार कहती है, सरकार के मंत्री कहते हैं, सत्ता में बैठे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेता कहते हैं ये तो जेपीएससी जेसीसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है। साहब, आप जेपीएससी जेसीसी को ऑटोनोमस बॉडी कहकर आप सीधे अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। और तो जब हम बात करते हैं कि जब आप जेपीएससी जेसीसी को आप ऑटोनोमस बॉडी मानते हैं, सरकार की जवाबदेही से भागते हैं कि मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं है, तो यही जब हम बात करते हैं कि एनटीए भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी ऑटोनोमस बॉडी थी, इसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों की भावनाओं के अनुरूप, छात्रों की भावनाएं थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिया। हमने अपनी गलती को स्वीकार किया। जरा पूछे है, हमने अपनी गलती को स्वीकार किया, ये अशोक जी का कहना है। मैं रजत जी के पास आना चाहता हूं, लेकिन हमारे साथ में त्रिलोकीनाथ जी जुड़े हैं। त्रिलोकीनाथ जी, झारखंड छात्रों का स्वस्फूर्त आंदोलन या दिल्ली के जंतर मंतर की प्रतिक्रिया में सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में पल रहा आंदोलन, थोड़ा बताएंगे त्रिलोकीनाथ जी, क्या है झारखंड के हालात? क्या भाजपा का प्रतिशोध है रांची, या विपक्ष का दो मुहा चरित्र का साफ साफ प्रदर्शन है रांची? जो लोग दिल्ली में दहाड़ रहे थे वो रांची में मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर रांची में बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलाने के लिए राहुल गांधी नहीं आ रहे। थोड़ा आप बताइए त्रिलोकीनाथ जी, है क्या रांची में? आप सब लोग को बताने की तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा जरूरत है। सब लोग टीवी स्क्रीन और अन्य माध्यमों से आप सब लोग देख रहे हैं नजारा कि झारखंड में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहे हैं, और आज इसका एक बड़ा उदाहरण बना कि आज भी हजारों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रतिरोध दर्ज किया। 7 अगस्त को भी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रतिरोध दर्ज किया था। तो लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और अभी जो स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम में जो पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जंतर मंतर के आंदोलन से छात्रों ने प्रेरणा लिया है कि एक तरफ जो भी सरकार है वो सरकार अपनी जवाबदेही तय करे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार से हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार और धांधली के मामले सामने आए हैं, वो जो निजी एजेंसियां भी जो हैं, वो एजेंसियां जिस प्रकार से धांधली किया है, भ्रष्टाचार में लगातार मामले सामने आए हैं, तो ये सरकार को बिल्कुल ऐसे एजेंसियों को तो एक तो खत्म करनी चाहिए। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से दो बार की वार्ता, 3 बार की वार्ता हुई और सरकार ने एक तरीके से अन्य मांग तो मांगने पे सहमति जताई, लेकिन मुख्य जो मांग अभी भी छात्रों का है कि सीजेल को रद्द करने की बात, उसमें सरकार अभी भी अपनी स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कर रही है। और छात्र लगातार, जो आम छात्रों का भी एक मांग है कि सीजेल को बिल्कुल रद्द किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी के दौर में जो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अगर सच में झारखंड की सरकार छात्रों के साथ खड़ी है तो छात्रों की बातों को बिल्कुल क्या कहते हैं रंजन जसूया जी, बहुत भारी पड़ गया आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर कूदना, और रांची में जवाब देते नहीं बन रहा।
राहुल गांधी पूरा देश घूम रहे हैं, रांची उनके टूर प्रोग्राम में जुड़ ही नहीं रहा रजत जी। ऐसा तो नहीं कि रजत आप लोगों ने रांची और झारखंड को हिंदुस्तान का अस्तित्व में स्वीकारना ही बंद कर दिया। नहीं नहीं, ये हिंदुस्तान में नहीं आता। हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इस पूरे अपने वक्तव्य को शुरू देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसका समय आ चुका है। आप देखेंगे कि पिछले 12 साल में जिस तरीके से छात्रों की अनदेखी हुई है, और यही कारण है कि सिर्फ झारखंड में नहीं, देश भर में छात्र अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप किसी भी स्टेट में चले जाइए। अब जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हैं हिमांशु जी, मैं समझता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, या भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को मानने वाला नहीं हूं जो मिजोरम को, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं माने। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो चाइना जिस तरीके से हमारे देश की धरती को कब्जा करे लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप रहे। लेकिन अब चूंकि ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, मैं उस पे आता हूं। जिस तरीके से अशोक भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये पूछ रहे थे कि राहुल जी रांची कब आ रहे हैं, मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूं, आप अपने नेता का नाम भूल गए क्या? नरेंद्र मोदी का नाम भूल गए क्या? अमित शाह का नाम भूल गए क्या? अरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह रांची की बात छोड़ दीजिए, देश के सदन में कब आएंगे, संसद भवन में कब आएंगे, वही बता दीजिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट में कहां है? कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट में उस ब्रिज बनने का काम कर रही है जो सरकार और छात्रों के बीच का काम है। कैसे? झारखंड के जो जिला अध्यक्ष है वो उस प्रोटेस्ट में गए, झारखंड के जो संगठन प्रभारी हैं श्री के राजू जी, उन्होंने छात्रों के इश्यूज को लेके मुख्यमंत्री से मिला और छात्रों की मांग पे पूरी तरीके से खड़े हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, आज जो छात्रों के ऊपर कार्रवाई हुई है उसमें श्री राहुल जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो बलपूर्वक छात्रों के ऊपर कार्रवाई हुई है वो बहुत गलत है, नहीं होना था। जिसने भी आदेश दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अब ये महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से अशोक भाई कह रहे थे कि 2026 में या अभी जो पार्लियामेंट में जो बिल आया पेपर लीक को लेके, मैं ये अशोक भाई को, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं या अपनी सरकार की वाहवाही में मुख्य मुद्दे भूल गए। उस पूरे बिल में कहीं भी पेपर लीक को लेके कोई महत्वपूर्ण बात नहीं की गई। उस बिल में सिर्फ ये बताया गया कि पेपर लीक हो जाएगा तो उस पर सजा क्या होगी। पेपर, आपने ऐसा बिल तो 2024 में भी लाया था, 2021 में भी पेपर लीक हुए, 2024 में भी पेपर लीक हुए, 2026 में भी पेपर लीक हुए। और अभी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट और यहाँ के प्रोटेस्ट को, क्या आप मतलब कोई स्तर है बात करने का? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे आपने एक अच्छा सवाल पूछा हिमांशु जी कि धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत क्यों हो रहा था। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, कब एनटीए का जो चेयरपर्सन है जेल जाएगा, जिस तरीके से जेपीएससी का चेयरमैन की आज गिरफ्तारी हो गई? कब धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदारी और जिम्मेदारी तय की जाएगी? कब उनको कल्प्रिट बताया जाएगा, चूंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे? आप तो उनका इस्तीफा लेने के बाद उनका स्वागत कर रहे हैं। छात्रों के साथ इस तरीका का व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पूरी राजनीति को छात्र अच्छे से बात इतनी सरल नहीं है। आपने बड़ा अच्छा सा एक वक्तव्य दे दिया। जो जिम्मेदार पदों पर नहीं होते ना, वो ऐसे ही वक्तव्य दे देते हैं। आपने हमारे से कहा कि वो राहुल गांधी जी ने कहा कि छात्रों पर आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने भी कार्रवाई कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि तंत्र कैसे चलता है, कानून व्यवस्था कैसे कायम रखी जाती है? मतलब क्या करते हैं उस दिन जब छात्र या आंदोलनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे, संसद के अंदर आने देते, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। आज झारखंड विधानसभा की ओर जो छात्र बढ़ रहे थे, जो आंदोलनकारी बढ़ रहे थे, क्या करना था पुलिस को? विधानसभा के अंदर आने देते? मतलब कहीं कोई जिम्मेदारी का एहसास है आपके नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी में? कुछ एहसास है कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है, किस तरीके से निर्णय लेने होते हैं? मतलब हजारों लोगों का समूह अगर संसद या विधानसभा परिसर में दाखिल होने की कोशिश करे तो पुलिस को करना क्या चाहिए? थोड़ा जब आपके नेताजी इतना बढ़ चढ़कर बोल ही दे रहे हैं ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो थोड़ा हमें जानकारी भी दीजिए रजत जी। हमारे दर्शक लाभान्वित हो जाएंगे, राहुल गांधी क्या करते?
थोड़ा पता तो चले ना, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना राहुल गांधी, ऐसे हालात में क्या करते? हिमांशु जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने एक जंतर मंतर का इशू बताया और दूसरा झारखंड का। दोनों दोनों सवाल पे आता हूं। चूंकि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट इतने दिनों तक चला, 12 मई को पेपर लीक की हम लोगों को खबर मिल गई थी और 20 तारीख तक, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन चालू होना था, उस तारीख तक ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था और यही कारण है कि छात्रों को वहां पे रैली निकालनी पड़ी। लेकिन क्या कोई छात्र अगर रैली निकालेगा तो उस पे कील बांध के लाठी चलाने का प्रयोग अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो मैं उसको कहीं भी न्यायपूर्वक नहीं मानता हूं। दूसरी बात जो आपने झारखंड के विधानसभा घेराव के लिए कही, मैं तो इससे पहले और जो दिल्ली वाला जो प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में क्या केंद्र के शासन ने उस प्रोटेस्ट को सीरियस लिया? अगर उस प्रोटेस्ट को सीरियस लिया होता तो इतना लंबा होता ही नहीं, वहां पे रैली नहीं होती, वहां पे कीलों से बंधी लाठियां उन बच्चों पे नहीं चलाई जाती, टीयर गैस। रजत जी, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। दिल्ली में गंभीरता से नहीं लिया, दिल्ली में कील वाली लाठियां थी इसलिए आपकी आपत्ति थी, और झारखंड में यहां पे तो सरकार 3 दौर की बातचीत भी कर चुकी। तो भी छात्र आज अपनी मांगों को लेकर, आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर बढ़ चले। आज भी लाठियां चली हैं, आज भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, आज भी आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है हुआ नहीं होना चाहिए, कील वाली लाठियां तो भी आई नहीं है, पर राहुल गांधी तो अभी भी गलत बता रहे हैं। मेरा सवाल था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या करना चाहिए था पुलिस को? हाथ जोड़े खड़े रहते, आइए आप विधानसभा के अंदर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही सरकारें चलाई जाती है। अपने मुख्यमंत्रियों को आपके ऐसे ही निर्देश है। देखिए, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर जो लाठियां चलाई गई है, मैं फिर से कहता हूं हिमांशु जी, वो गलत है। लेकिन ये जो साथ में ये तो बताइए, ये कहना तो बहुत आसान है रजत जी। देखिए, मैं कहता हूं ये गलत है, लाठियां जैसी चलाई गई, कैसी चलाई जानी थी? थोड़ा हमें बताइए ना। लाठी ऐसे नहीं, ऐसे चलाई जानी चाहिए थी। आ रहा हूं हिमांशु जी, आ रहा हूं उसी सवाल पे आ रहा हूं। आपने कहा कि होना क्या चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रतिनिधि साफ तौर पे कहा कि छात्रों का एक डेलीगेशन, आइए बैठ के बात करते हैं। डायलॉग इस देश का बुनियादी, लोकतंत्र का बुनियाद जो है वो डायलॉग है, कि जो वहां की मांग है उसको छात्रों को, देश के शासन को, यहाँ पे जो प्रदेश है उनके शासन के लोगों के साथ बैठ के एक डायलॉग से ही उसका आंसर निकलेगा, डायलॉग से ही उसका रास्ता निकलेगा। तो अगर केंद्र सरकार उस रास्ते को बंद कर रही है और उसके ऊपर कील चला रही है तो वो गलत है, लाठी चला रही है वो गलत है। लेकिन जो झारखंड में हुआ, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, आपने अपने नेता के बचाव में हमारे बीच में दलील दी, अशोक जी भी मौजूद है, प्रेम कुमार जी मौजूद है। आपने कहा राहुल गांधी जी ने आज की कार्रवाई को भी गलत ठहराया है, और हमने एक मासूम सा सवाल कांग्रेस के युवा प्रवक्ता से किया है। बताइए ना, क्या करना चाहिए था? राहुल जी ने बताया होगा, होना ये चाहिए था, आपने वो सारी चीज, या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने सहयोगी दल की इज्जत को सड़क पर नीलाम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल केवल इसलिए उठा दिए क्योंकि हर तरफ से यह सवाल आ रहा था कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों है। तो राहुल गांधी ने अपने कपड़े सलामत रखने के लिए अपने सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के कपड़े उतारने चाहे दिल्ली में बैठे बैठे। क्यों नहीं आए राहुल गांधी अभी तक रांची में, जहां आंदोलन हुआ है? नहीं, वहां पे पहुंच रहे हैं। रांची में 17 दिन से हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल भी चल रही है, भूखा बैठा है वो महतो। राहुल गांधी तक उसकी चीख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ क्यों नहीं पहुंची रजत जी? मानसू जी, ये छात्र क्या कर रहे थे? विधानसभा में जाना चाहते थे और क्या बात, अपने डायलॉग सरकार के साथ बात करना चाहते थे। तो वहां के मुख्यमंत्री ने तो कहा आओ बैठ के बात करते हैं, डायलॉग से ही तो रास्ता निकलेगा ना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कांग्रेस का क्या रवैया है, मैं फिर से कहता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, छात्र इस देश का महत्वपूर्ण है, किसी का भी शासन हो पूरे देश में। मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में यही कहा कि किसी का भी शासन हो, वेदर इट्स कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट, वेदर इट्स बीजेपी, वेदर इट्स आम आदमी पार्टी, इस देश में किसी का भी शासन हो, अगर छात्रों की मांग को लेकर अगर वो सड़क पे उतरे हैं तो छात्रों को सुना जाना चाहिए। इस देश में पिछले 12 सालों में जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उनका वक्त आ गया है। वो अब अपनी
कार्यप्रणाली को लेके, इस देश की शिक्षा की कार्यप्रणाली को लेके, अपने रिजल्ट को लेके बहुत सजग है। आने वाला भविष्य और इस देश में जितनी भी योजनाएं हैं वो सब देश के छात्रों और देश के भविष्य के लिए बनती है। मैं फिर से कहता हूं कि इसमें हम लोग अलायंस में है वो अलग बात है, लेकिन इस देश के छात्र की मांग महत्वपूर्ण है। इस देश के छात्रों के लिए रास्ता निकालना तो रजत जी महत्वपूर्ण ने है। सब कुछ अच्छा भाषण दिया, अच्छा बोलते ही हैं तो भाषण भी अच्छा दे ही लेते हैं, लेकिन हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया। हमने जानना चाहा था, राहुल गांधी बोले जो हुआ नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं किया है, क्या होना चाहिए था? धीरज जी दाएं बाएं से करके उस बात को खो दिए। अब प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? अब इस देश में राजनीतिक दलों का नया हथियार छात्र हैं। कहा जा रहा है छात्रों का आंदोलन है, हो सकता है छात्रों का आंदोलन भी हो, पर इसमें धार देने की कोशिश में इस देश के राजनीतिक दल हैं। देश में सरकार जो लोग नहीं बना पा रहे वो दिल्ली में समर्थन दे रहे थे, जो झारखंड में तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रहे वो यहां पर धार देने की कोशिश में है। समाधान लक्ष्य किसी का नहीं है, सत्ता ही सबका लक्ष्य है, जो आंदोलन को समर्थन देने के लिए सुविधा अनुसार उपस्थित हो रहे हैं। क्या कहते हो जी डॉक्टर हिमांशु, राहुल गांधी के आज के बयान को देखकर ऐसा लगता है मानो वो हेमंत सरकार का हिस्सा ही नहीं। ऐसा लगता है मानो कि कहीं डीलिमिटेशन वाले जाल में जेएमएम भी तो ट्रैप नहीं हो गया है, उसके संकेत राहुल गांधी के बयान से मिलने लगे। क्योंकि राहुल गांधी ने अगर सिर्फ इतना कहा होता कि लाठीचार्ज दुखद है, तो दुखद तो है, लेकिन औचित्य के लेवल पर वो खामोश हैं और ये देश में रहना ही नहीं चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज गलत है, राहुल गांधी ने ये कहा, बिल्कुल सिद्धांत में सही है, लेकिन क्या वहां की परिस्थितियां ऐसी थी कि लाठीचार्ज को जायज या नाजायज कहा जाए? इसको तो स्पष्ट करना पड़ेगा। पुलिस ने जो लाठी चलाई, जैसे अभी भी दूसरी बार तीसरी बार लाठीचार्ज हो चुका है, गेट नंबर 1 से स्टूडेंट्स को हटाया जा चुका है, तो एक तो प्रश्न उठता है कि ये स्थिति 6 बैरिकेड्स तोड़कर वहां तक पहुंची, तो ये क्यों पहुंची, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन पहुंच गई तो अब क्या विधानसभा परिसर में प्रवेश कर गए छात्र? ऐसा नहीं है कि बाहर में थे, परिसर में चले गए। तो ये प्रश्न है, परिसर में जाएं तो क्या उनको जाने दिया जाए? क्या नहीं रुकावट होगी? वो बैरिकेड्स तोड़े गए पुलिस ने, हालांकि देखिए उसी जगह पर बल प्रयोग किया है जहां इसके बाद अब विधानसभा में घुस जाने देना चाहिए था, वही किया। ऐसा नहीं है कि रांची के अलग अलग जगहों पर जहां भी छात्रों को देखा वहीं पुलिस पकड़ के पीटने लगी। ऐसे दृश्य संजोग माने अच्छी बात है कि नहीं देखने को मिले, जैसे कि दिल्ली में मिले थे। यह फर्क भी है दिल्ली और रांची में, क्योंकि दिल्ली में तो आंदोलनकारियों को वो वायरस और देशद्रोही तमाम तरीके से घोषित कर दिया था, पुलिस ने वैसा ही बर्ताव भी किया, तो वो फर्क तो दिखता है झारखंड में। लेकिन मुझे लगता है कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन उससे पहले जो दिया गया वो एक, अगर ये वाटर कैनन और लाठीचार्ज एग्जिस्ट करता है, होना चाहिए, तो उसके लिए परिस्थितियां थी, मुझे ऐसा लगता है कम से कम। और राहुल गांधी को इस पर बोलना चाहिए था, स्टैंड करना चाहिए था हेमंत सरकार, सोरेन सरकार के साथ। मुझे क्या आप नहीं मानते हैं प्रेम कुमार, जो मेरा रजत जी से सवाल था कि राहुल गांधी अपनी छवि बचाने के चक्कर में हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार? पहला। दूसरा, क्या आप नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी चूक कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की ये कुशलता और सफलता है कि उसने जंतर मंतर दिल्ली का बदला लेने की जमीन रांची में बड़ी जल्दी तैयार कर दी? कांग्रेस को देर लगी जंतर मंतर के आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ने में। वो तो प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, धरना देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी से लेकर भाजपा का हर दिग्गज राजनेता जो झारखंड की सियासत में मायने रखता है, इन बच्चों के साथ आकर खड़ा हो गया है। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी चूक रहे हैं? अगर वो इलाहाबाद आए थे, बेहतर होता रांची भी आ जाते, छात्रों से बात कर जाते। सुविधा के अनुसार मुद्दों को तलाशना और सुविधा के अनुसार खड़ा होना,
भाजपा इसको जनता के सामने झारखंड के हालात के माध्यम से सफल हो रही है। देखिए हिमांशु जी, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर भी नहीं गए थे और रांची में भी वो नहीं गए, और छात्रों का आंदोलन बोलकर ऐसे भी छात्रों ने पॉलिटिकल लोगों को मंच नहीं दिया, ये भी एक फैक्ट है। तो उसमें राहुल गांधी का जाना, चूंकि वो वहां सरकार में भी है, लेकिन उन्होंने सीमित भूमिकाएं निभाई कि छात्रों से फोन पर बात की, एनएसयूआई के लोग हेमंत सोरेन से मिले, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। राहुल गांधी के इंटरवेंशन के बाद ही बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, ये है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोटा में छात्रों की गूंज करें, देहरादून और प्रयागराज में करें, तो उनको रांची में भी जाना चाहिए। रांची में अगर बुलाया जाता आंदोलनकारियों ने तो निश्चित जाना चाहिए था। जी, इलाहाबाद में छात्रों ने बुलाया था क्या? अगर इलाहाबाद जा सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता प्रेम कुमार जी इन सवालों से बच सकते थे राहुल गांधी? रजत जी को सहूलियत रहती है हमारे सवालों का सामना करने में, अगर वह रांची भी आ लिए होते। देखिए इलाहाबाद में हिमांशु जी कोई छात्र आंदोलन नहीं चल रहा था, या देहरादून कोटा में नहीं चल रहा था। ये राहुल गांधी का अपना आयोजन था जो उन्होंने छात्रों के 3 हब में किया। प्रेम कुमार जी, इतना तो रजत जी भी राहुल गांधी के समर्थन में नहीं है जितना आप हमारे जायज सवालों को नाजायज कर दे रहे कि वो छात्र आंदोलन नहीं, मतलब छात्र आंदोलन होगा तो राहुल गांधी नहीं जाएंगे, आंदोलन नहीं होगा तो आंदोलन हो इसके लिए राहुल गांधी जाएंगे। उत्तराखंड इसलिए जाएंगे क्योंकि वो वहां भाजपा की सरकार है, प्रयागराज इसलिए जाएंगे क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है, और रांची इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार है। मतलब सुविधा के अनुसार ही जगह तलाशेंगे। या राहुल गांधी छात्र कहीं के भी हो छात्र हैं, और छात्रों के हकों के लिए, छात्रों के मुद्दों के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए। प्रेम कुमार जी देखिए हिमांशु जी, आप फिजिकल मौजूदगी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का प्रेजेंस तो वहां मैंने बताया कि आंदोलनकारियों से बातचीत के रूप में था। और दूसरी बात है कि छात्रों की गूंज राहुल गांधी का अपना आयोजन है, अपना कॉल है। जंतर मंतर भी नहीं गए थे, मैं ये कह रहा हूं। अगर आंदोलनकारी बुलाएं और तब ना जाएं, तब ये जरूर आक्षेप लगेगा कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति के विषय में और पूछ लेते हैं, कांग्रेस जनता पार्टी और उसके संस्थापक क्या कहते हैं? लोग उनको भी खोज रहे हैं प्रेम कुमार जी। देखिए बात ये है, हम इस विषय में ना तो हमारे सम्मानीय भाजपा के प्रवक्ता बोल सकते हैं, ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता बोल सकते हैं। इस बार अगर स्वतंत्र टिप्पणी दे सकते हैं तो प्रेम कुमार जी दे सकते हैं, मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा? देखिए राहुल गांधी से मुझे अपेक्षा थी कि आज लाठीचार्ज के बाद में उसके औचित्य पर बोलते, और मुझे लगता है उन्होंने सेफ गेम खेला, सैद्धांतिक बातें की कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार है वहां, और मैंने इसीलिए कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि एक राजनीति जो चल रही है वो आप मेरे सवाल को शायद समझ नहीं पाए। मैं कांग्रेस जनता पार्टी की गैर मौजूदगी को लेकर बात कर रहा हूं रांची के संदर्भ में। हर तरफ से आवाज आ रही है, कहां है। देखिए कांग्रेस जनता पार्टी हो, समर्थन तो उन्होंने भी दिया है, लेकिन फिजिकल पहुंच करके, फिजिकली जैसे आयशा की नेहा बोरा पहुंची, उन्होंने वहां पर मार्च भी निकाला, उस तरह का समर्थन उनको दिखाना चाहिए था। चूंकि वो छात्र नौजवानों का तुरंत अभी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दल के साथ यही सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक दल को छात्रों ने रोक रखा था कि हमारे ये छात्रों का आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये बात इसलिए हमको बार बार बोलना पड़ रहा। अगर वो निमंत्रण दे कि सारे राजनीतिक दल आए, समर्थन दे। आप देखिए बीजेपी के भी नेता प्रेम कुमार जी का कहना है कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों की गैर मौजूदगी अखरने वाली बात तो है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस जनता पार्टी के पीछे विपक्षी दल ही था, इसीलिए उनकी सरकार अगर झारखंड में है तो वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और जहां प्रेशर की जरूरत है वहां पर दिखाई नहीं देंगे। पर मैं वापस भाजपा प्रवक्ता अशोक जी के पास आता हूं। अशोक जी, अभी आवाज आने लगी है हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। क्या हुआ भाई, अचानक आपको हेमंत सोरेन के इस्तीफे की जरूरत होने लगी?
बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी जी का ये मांग नहीं है, ये झारखंड के हजारों लाखों छात्रों की ये मांग है। और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी जिसको लेनी है, उसको अगर लेनी है तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस राज्य के मुखिया है। और जिस वोट भर भर के युवाओं ने हेमंत सोरेन जी को दूसरा बार इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है, छात्रों की अपेक्षाएं और उनसे बोलते हैं ना, उनकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है कि लगातार दूसरी बार वो सरकार में आए हैं और उसमें युवाओं का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो छात्र की भावनाओं के अनुरूप उनको काम करनी चाहिए। और ये मांग बीजेपी और बाबूलाल मरांडी जी की नहीं है। ये पूरे प्रदर्शन के दौरान, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने शिबू सोरेन जी का चित्र, जो हेमंत सोरेन जी के पिताजी है, उनका चित्र लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही ये भी मांग किया कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। देखिए, छात्र कोई राजनीतिक दल के नहीं है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच उन लोगों ने बनाया था और उसमें सभी दल के छात्र मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एबीवीपी विद्यार्थी परिषद का अलग है, एनएसयूआई का अलग है, आईसा का अलग है, या बाकी कोई कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है। ये शुद्ध छात्र है। और अच्छा, ये बताओ अशोक जी, ये आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया क्या? सब जितने प्रदर्शनकारी हैं वो सारे छात्र ही हैं, उनमें कोई अपराधी तत्व नहीं है, उसमें राजनीतिक तत्व नहीं है, ये आपने करा लिया ना? क्योंकि दिल्ली में जब प्रदर्शन चल रहा था छात्रों का, उस समय तो आप बढ़ चढ़ के बोल रहे थे ये छात्र थोड़ी है, ये तो उपद्रवी हैं, देश विरोधी हैं, अराजक लोग हैं। ये झारखंड में पुलिस वेरिफिकेशन इतनी जल्दी कैसे करा लिया? सारे छात्र ही हैं, छात्र ही प्रदर्शन पे हैं, शामिल हैं। बोलूं या आप पूरा बोल ले, उसके बाद में बोलूं अपना बात? नहीं, मेरे बोलने के बाद ही आप बोलेंगे, आप बोलिए। देखिए, इस धरना का मैं आपको थोड़ा हाइलाइट्स बता देता हूं। इस धरना जब से शुरू हुआ था, आमरण अनशन शुरू किए थे यहाँ के छात्रों ने, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया था कि इस धरना स्थल पे कौन को क्या क्या चीज नहीं हो सकता है। धार्मिक नारे नहीं लगा सकते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि यहां शामिल नहीं हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी सरकार को आलोचना नहीं कर सकते हैं, और किसी देश विरोधी ताकतों का नारा लगा सकते हैं, ना उनको मंच दे सकते हैं। यानी शुद्ध स्टूडेंट का ये मंच था। उसमें बीजेपी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उसमें कांग्रेस के लोगों भी नहीं किया। वो 100% स्टूडेंट का वो मंच था। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि झारखंड का ये छात्र जो रिवोल्यूशन था, ये क्रांति था, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित होगा कि बिना किसी देश के प्रधानमंत्री को गाली दिए हुए, किसी राजनेता को गाली दिए हुए, ना राज्य में ना देश में अराजकता का माहौल पैदा किए बिना, ना किसी ब्राह्मणवाद को गाली दिए बिना, ना भारत माता के टुकड़े करने वालों को मंच दिए बिना, सिर्फ सिस्टम सुधारने की बात को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। और आज भी ये लोग ना हेमंत सोरेन को गाली दिए, ना ही राहुल गांधी को गाली दिए, ना तेजस्वी यादव को गाली दिए। ये सिर्फ बात कर रहे थे कि ये 6 सालों में हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से बनी है, तब से 22 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, सीटों को बेचा गया है। छात्र सिर्फ इतने मांग कर रहे थे कि जितने भी धांधलियां हुई है सभी को रद्द करें, सबके ऊपर सीबीआई जांच की जाए और जितने दोषी है उसको पकड़कर जेल के अंदर डाला जाए। तो छात्र की तो यही मांग थी। और भारतीय जनता पार्टी उनके मांग का बहुत सम्मान करती है। और आज जिस प्रकार से छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार से बोलते ना, दुर्व्यवहार किया गया, उनके ऊपर एक तरह से लोकतंत्र के लिए काला दिन है झारखंड के लिए, कि उनको मारा गया, पीटा गया। छात्र तो मांग करने गए थे साहब, क्योंकि उनके मंत्री जो तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्रों की मांग माने भी ना, बोलते हैं कि 98% बात हमने मान लिया, और छात्र बोल रहे हैं कि मात्र 25% बात माने हैं। तो छात्र जाए तो जाए कहां साहब? छात्र कहां जाएगा जब आपका सरकार कहां जाएगा? ये अशोक जी का सवाल है। छात्रों ने बेहद अनुशासित तरीके से प्रदर्शन को किया, छात्रों ने संयम रखा, देश विरोधी ताकतों को स्थान नहीं दिया, राजनीतिक दलों को स्थान नहीं दिया। इतने अनुशासित आंदोलन के ऊपर भी इतनी बड़ी ज्यादती झारखंड की सरकार ने करी। क्या कहते हो रजत जी? बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। आपने सोचा था कि दिल्ली में आपने भाजपा केंद्र सरकार को घेर दिया। अशोक जी बता रहे हैं यहां पर आपका काम लग गया। हिमांशु जी बहुत अच्छा सवाल किया, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो दिया और ये कहा कि वहां के छात्रों ने गाली दी, ये किया वो किया। मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से मेरे 2-3 सवाल हैं। वो कौन थे जो दहशतगर्दों की बी टीम बोलने वाले धर्मेंद्र प्रधान, वायरस, टुकड़े टुकड़े, नितिन नवीन के कहने वाले शब्द? कंगना रनावत ने क्या कह दिया इस देश के छात्रों को? जनरेशन गटर।
वो कब इस्तीफा देंगी? और वो रमेश बिदुड़ी 2 कौड़ी का लैंग्वेज वाला व्यक्ति कल्चर वाले कह रहे छात्रों को, आने वाली जनरेशन को देश विरोधी कह रहे, और वो आरएसएस के लोग क्या कह रहे थे कि मैं छात्रों के ऊपर गोली चलवा देता और ये जो लोग मर जाते उनको अस्पताल भेज देता और ये सारा जो धरना है वो वहीं खत्म हो जाता। कब भारतीय जनता पार्टी इससे सबक लेगी? मैं तो फिर से कहता हूं हिमांशु जी आपके माध्यम से, इस देश में जितने भी छात्र आंदोलन हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हुए हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हो, चाहे वो अन्य दल के शासित राज्य में हो, इस देश के छात्रों की मांग बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बात को सुनना चाहिए और उनके लिए एक ऐसा प्लान लेके आना। तो रजत जी, आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त हों और सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं, उसे झारखंड की सोरेन सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से वो मंजूर करे। रजत जी, इस पर टिप्पणी। 2 प्रमुख मांगे, जो परीक्षाएं हैं वो रद्द की जाए उनके परिणाम, और दूसरा संपूर्ण मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। रजत जी सहमत है? नहीं, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं कि परीक्षा रद्द होना चाहिए और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, परीक्षा रद्द होना ही चाहिए। जहां पे गलतियां पाई गई है, जिसके पीछे जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है, वहां पे परीक्षा रद्द होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि इस पे ये जो जांच है वो सीबीआई को दे देनी चाहिए। कौन सी सीबीआई सर? वही सीबीआई जो संजीव मुखिया को क्लीन चिट देता है, वही सीबीआई जो विरोधी या विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम करता है और आखिर में वो लोग सब बरी हो जाते हैं, वही सीबीआई जो जिनका जो परसेंटेज रेशो है वो सिर्फ मात्र 1% है। तो जो एजेंसी सिर्फ विपक्षी दलों को घेरने के लिए, विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराने के लिए जो एजेंसी काम कर रही है, मैं ऐसे लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और ऐसे लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं, और क्या आप मानते हैं कि हालात ऐसे बन गए कि झारखंड सरकार ही संकट में आ गई? राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए धर्म संकट का विषय छात्रों की मांग के साथ खड़े हों या हेमंत सोरेन सरकार के साथ खड़े हों? क्या कहते हैं आप? जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का बयान देश में बदल रही राजनीति का संकेत है और हेमंत सोरेन के साथ उनको पुरजोर तरीके से खड़ा होना चाहिए था और वो नहीं हुए, और छात्रों के साथ औचित्य के सवाल पर मौन है, केवल सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं। ये एक संकेत है कि राजनीति बदलने जा रही है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। इंडिया गठबंधन में आने वाले समय में आपको दिखेगा कि अपोजिशन में बहुत सारे इधर उधर देखने को मिलेंगे, उसमें झारखंड भी एक होगा। जी, कुल मिलाकर हमारी बातचीत के निष्कर्ष राजनीतिक रूप से बदलाव तो बता रहे हैं, पर जो देश का भविष्य है, अर्थात छात्र, अर्थात युवा, उनके हालात में बदलाव के कोई संकेत इस पूरे घटनाक्रम में नहीं मिल रहे। दिल्ली का जंतर मंतर हो या रांची का स्टेडियम, इससे राजनीतिक हित तो समझते दिख रहे हैं, लेकिन जो छात्र अपने हक और अपने भविष्य को सुधारने की आकांक्षा के साथ रातों रात मैदान में डट रहे हैं, उनकी समस्याओं का जायज समाधान के संदर्भ में अभी भी कुहासा है, अंधेरा है, धुंध है। क्या ये कुहासा, ये धुंध, ये अंधेरा छटेगा या कुल मिलाकर सियासी हितों के लिए छात्रों का अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल का सिलसिला चलेगा? सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।